हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। मान लें कि धरती के घनत्व रो तथा केंद्र से दूरी r के बीच संबंध रो बराबर रो जीरो ऋण के r है, जहाँ के एक अचर है। धरती के केंद्र से कितनी दूरी पर g का मान अधिकतम होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है पृथ्वी के भीतर गुरुत्वीय त्वरण। तो मान ले कि हमारी पृथ्वी है जिसका केंद्र O और त्रिज्या मान लेते हैं R है। तो हम केंद्र से किसी दूरी R पर किसी बिंदु P पर हम गुरुत्वीय त्वरण ज्ञात करें, तो यह गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल r त्रिज्या के पृथ्वी के जो गोली भाग है बस इसी के कारण उत्पन्न होता है। इसके बाहर जो पृथ्वी का भाग है उसका यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इस स्मॉल r त्रिज्या के गोलीय भाग का द्रव्यमान मान लेते हैं कैपिटल M है। तो P पर अर्थात केंद्र से r दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण G बराबर मिलेगा Gm बटे R का वर्ग, जहाँ M जो है वो स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय भाग है। तो यह प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। अब इस स्मॉल r त्रिज्या के गोली भाग का द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए, क्योंकि यहाँ घनत्व जो है वो परिवर्ती है, यानी O से हम प्रारंभ करें P तक जाएं तो घनत्व लगातार परिवर्तित होता है और इसलिए आयतन गुणित घनत्व वाला सूत्र यहाँ पर हम उपयोग नहीं कर सकते। तो ये द्रव्यमान M ज्ञात करने के लिए हम इस R दूरी पर, केंद्र से R दूरी पर एक बहुत छोटी सी पट्टी, इस तरह से एक गोली पट्टी ले लेते हैं। जिसकी मोटाई मान लो यहां से लेकर यहां तक ये dr है। तो इस dr मोटाई के गोली भाग का या गोलीय पट्टी का द्रव्यमान, तो r दूरी पर, केंद्र से r दूरी पर dr मोटाई के अवयव, इसको हम कहते हैं अवयव का द्रव्यमान मान लीजिए कि dm है, तो बराबर होगा आयतन गुणित घनत्व, आयतन गुणित घनत्व। तो dm बराबर हो गया आयतन होगा क्षेत्रफल 4 पाई r वर्ग गुणित मोटाई dr गुणित घनत्व रो। अब रो का मान रख देते हैं जो प्रश्न में दिया है, तो ये हो गया 4 पाई r वर्ग dr और रो का मान दिया हुआ है रो जीरो ऋण के r। इस r स्क्वायर को हम भीतर कर लें तो बराबर हो रहा है 4 पाई, r स्क्वायर को मैंने भीतर किया तो रो जीरो गुणित r का वर्ग ऋण के गुणित r का घात 3 dr, इतना द्रव्यमान होगा। और इसलिए r त्रिज्या के गोले का द्रव्यमान, चलिए हम इसको m मान लेते हैं, तो यह समाकलन करना होगा 4 पाई r0 r वर्ग
सॉरी रो जीरो आर वन ऋण के आर क्यूब डी आर का शून्य से आर के बीच में। तो समाकलन करने पे प्राप्त हो रहा है 4 पाई, समाकलन किया तो आ गया रो जीरो तो नियतांक है, आर वर्ग का समाकलन आर का 3/3 ऋण, इसी तरह से के आर का घात 3 का समाकलन में के तो नियतांक है और आर का घात 3 का हो गया आर का घात 4/4। सीमाएं हैं 0 से आर। हमको मिल रहा है 4 पाई रो जीरो आर का घात 3/3 सीमाएं रखने पर ऋण के आर का घात 4/4। इसलिए केंद्र से आर दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर मिल रहा है जी गुणित, अब हम m का मान रख लेते हैं। तो m का मान अभी हमने ज्ञात किया 4 पाई कोष्टक में रो जीरो आर का घात 3/3 ऋण के आर का घात 4/4 बटे आर का वर्ग। आर वर्ग से ऊपर हम भाग दे दें तो हमको मिल रहा है 4 पाई जी, यहां से बच गया रो जीरो, 2 आर कट गया तो 1 आर बचेगा बटे 3 ऋण, यहां भी 2 आर कट जाएगा तो बच जाएगा के आर का वर्ग बटे 4। इतना जी का मान है केंद्र से आर दूरी पर। अब यदि आर दूरी पर जी का मान अधिकतम है तो dg बटा dr ये बराबर होगा 0। कोई भी भौतिक राशि जब अपने अधिकतम या न्यूनतम मान पर होता है तो उसका अवकलन 0 हो जाता है, तो dg बटा dr बराबर 0 होगा। तो चलिए ऊपर जो g का मान दिया हुआ है उसका r के सापेक्ष अवकलन करें। तो अवकलन करने पे हमको प्राप्त हो रहा है 4 पाई जी, ये सब तो नियतांक है, भीतर अवकलन करें तो रो 0/3 आर का अवकलन हो गया 1 ऋण k/4 ये नियतांक है और आर वर्ग का अवकलन हो गया 2r और ये बराबर होगा 0। यहां से 2 हमने कैंसिल कर दिया तो रो 0/3 ऋण kr/2 ये बराबर होगा 0 के, या kr/2 बराबर रो 0/3 और इसलिए r बराबर 2 रो 0/3 के। तो केंद्र से इतनी दूरी पर 2 रो 0/3 के दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होगा और इसलिए यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।